हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है तकलीफ। अजी सुनिए, जरा बाजार से ये सारे सामान ला दीजिए। शारदा जी ने थैला और सामान का लिस्ट पति रामदीन बाबू को पकड़ाते हुए कहा। बाहर इतनी ठंड पड़ रही है, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे और आपको सामान मंगाना है, वो भी इतनी बड़ी लिस्ट। क्या सब लेना है? आंवला, गाजर, मटर, मूली, इतने सारे मसाले। क्यों भाई, इतनी चीजें, वह भी इतनी मात्रा में क्यों? हम 250 ग्राम ले आएंगे, वो भी हमारे लिए काफी हो जाएगा। फिर किलो 2 किलो की मात्रा में क्यों? आखिर क्या करोगी इतनी चीजों का? हे भगवान, कितना सवाल कर रहे हैं। पहले सारा सामान लेकर आइए, फिर बताऊंगी। अरे बताओ तो क्या करना है? वो क्रिसमस की छुट्टी हो रही है तो विवेक बच्चों को लेकर आ रहा है और छोटी बहू ने भी थोड़ी बहुत चीजें भेजने को कहा है, तो बस उसी के लिए तैयारी कर रही हूँ। तुम्हें कैसे पता? आज दोपहर को ही दोनों ने फोन किया कि बच्चों की छुट्टी है तो आ रहे हैं। पर इतनी ठंड में आने की क्या जरूरत है? बच्चे जिद कर रहे हैं और एक हफ्ते की छुट्टी भी मिल रही है तो आ रहे हैं। तो क्या क्या बनेगा इन चीजों का? आंवले का मुरब्बा, गाजर मूली का अचार और साथ में गाजर का हलवा भी, ताजे हरे मटर की पूड़ियाँ और छोले। फोन पर विवेक बता रहा था कि माँ, आपके हाथों का गाजर का हलवा और आंवले का मुरब्बा बहुत मिस कर रहा हूँ। बहू भी बोल रही थी कि गाजर मूली का अचार बना दीजिएगा, मुझे नहीं आता है, बस इसी सब के लिए मंगवा रही हूँ। जब तक वे आएंगे तब तक बनाकर तैयार रखूंगी। लेकिन यह सब बनाने की क्या जरूरत है? इतनी ठंड पड़ रही है, कैसे बनाएंगी? 2 टाइम का खाना ही बनाना मुश्किल होता है, फिर इतनी सारी चीजें। अरे जाइए ना, मैं बना लूंगी, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? रामदीन बाबू समझ गए अभी ये मेरी बात नहीं समझेगी, इसलिए चुपचाप थैला और सामान का लिस्ट लेकर चल पड़े बाजार की ओर। बाजार जाते हुए रास्ते भर पत्नी शारदा के बारे में ही सोचते रहे। फिर इस बार शारदा परेशान होगी, उसकी तकलीफ बढ़ेगी। नहीं, मैं कोई सामान नहीं लूंगा, अब उसे और परेशान या बीमार नहीं होने दूंगा। वो बाजार तो गए, पर दोनों पति पत्नी को जितनी जरूरत हो उतना ही सामान लेकर घर आए। घर पर जब शारदा जी ने देखा कि सामान नहीं लाए तो बिफर पड़ी। क्यों नाराज हो रही हो? और मैंने कहा ना, ये सब बनाने की कोई जरूरत नहीं। क्यों जरूरत नहीं? बेटे बहू ने मुंह खोल कर कहा है, नहीं बनाऊंगी तो कितना बुरा लगेगा। वैसे भी साल में 1-2 बार तो आते हैं, अगर उसमें भी मैं उनकी इच्छा नहीं पूरी की तो फिर मैं कैसी माँ? अरे लेकिन ये सब तो बाजार में बना बनाया भी मिलता है। अगर घर का बना हुआ पसंद है तो उसे आने दो, तब तुम बता देना और वो खुद बना लेंगे। सब बन भी जाएगा और सीख भी लेंगे। आप ऐसी बातें क्यों और कब से करने लगे? अरे वह कोई गैर नहीं, हमारे बच्चे हैं, और ये मत भूलिए हमारे बुढ़ापे का सहारा वही सब बनेंगे। तुम भी ना शारदा किस दुनिया में जी रही हो? अरे मैं 70 साल का हो गया और तुम्हारी उम्र 65 साल की। अब तक बच्चों ने हमारे बारे में नहीं सोचा। अभी इतनी ठंड पड़ रही है, गर्मी पड़ती है, बारिश होती है, हम दोनों अकेले कैसे रहते हैं, एक बार भी जानने या पूछने की कोशिश नहीं की, और ना ही हमें अपने पास बुलाया। फिर भी तुम्हें लगता है वे हमारे सहारे बनेंगे? वैसे भी मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं, अकेला ही काफी हूँ। अभी बोल रहे हो अकेला काफी हूँ, लेकिन जब बिस्तर पकड़ लोगे तब क्या होगा? वही तो मैं बोल रहा हूँ, अभी हम दोनों ठीक ठाक हैं, हाथ पैर चल रहे हैं, तब तो बेटा बहू कोई एक बार नहीं पूछता। अगर बिस्तर पकड़ लिया तब कौन आएगा? क्या तुम्हें विश्वास है वे हमारी देखभाल करने आएंगे? ये सहारे की बात छोड़ो, ये सब मुश्किल से 1 हफ्ता 15 दिन के लिए आते हैं, पर इतने दिनों में तुम्हारी परेशानी कितनी बढ़ जाती है। आने के हफ्तों पहले से उनके खाने पीने, रहने सोने, पसंद नापसंद की व्यवस्था करो। उनके आने के बाद सारा काम करो, आगे पीछे करो, सबकी फरमाइश पूरी करो, और सबके जाने के बाद भी फिर सब कुछ अकेले समेटना। क्या एक भी काम में वे तुम्हारा हाथ बटाते हैं? बस फरमाइश की, चीजें खाया पिया, इधर उधर घूमा फिरा,
अपना सामान बांधा और विदा हो गए। कहने को हमसे वे मिलने आते हैं, लेकिन क्या कभी पल दो पल हमारे पास बैठते हैं या हमसे पूछते हैं कि आप दोनों अकेले कैसे रहते हैं। मेरा तो मन कर रहा है कि आने से पहले ही मना कर दूं। क्या ज़रूरत है इतनी ठंड में आने की? वैसे ही तुम्हारा दोनों घुटना दुख रहा है, मेरा कमर दर्द हो रहा है, और अब इस उम्र में इतना चाकरी करोगी? शारदा जी ने जब कोई जवाब नहीं दिया तो रामदीन बाबू कमरे में चले गए और शारदा जी रसोई में चाय बनाने। चाय बनाते हुए दिमाग में पति की कही सारी बातें घूमने लगी। हाँ, भले ही उन्हें पति की बातों का बुरा लगा, लेकिन उनका भी कहना सही है। जैसे ही बच्चों के घर आने के बाद पता चलती है, वह सारी तैयारियों में जुट जाती हैं। सभी अपनी फरमाइशों की लंबी लिस्ट बता देते हैं और सब पूरा करने में चकरगिन्नी बन जाती हैं। कोई मेरा हाथ नहीं बटाता। हाँ, बीच में यह ज़रूर कहते हैं कि माँ, आपके हाथों का खाना बहुत अच्छा लगता है। आपके जैसा मैं नहीं बना पाती हूँ। आपके हाथों में तो मानो जादू है। यही मीठी-मीठी बातें कर मुझे सारा काम करवा लेती हैं। बुरा तो मुझे भी लगता है, लेकिन चाह कर भी मुँह नहीं खोल पाती हूँ कि बच्चे कुछ दिनों के लिए ही तो आए हैं, इसमें क्या बोलूँ। खैर, चाय लेकर जब शारदा जी कमरे में आईं तो मन हुआ कि एक बार और बोलती हूँ सामान ला देने के लिए, पर हिम्मत नहीं हुई। इसी बात को लेकर दोनों में थोड़ा मनमुटाव हो गया। तय समय पर बेटा बहू बच्चों के साथ आए। संयोगवश उसी दिन बेटी भी ससुराल से आ गई माँ से मिलने, तो घर में बहुत चहल पहल मच गई। सब अपने अपने कमरे में टीवी के सामने जम गए, हंसी मजाक करने लगे और शारदा जी रसोई में सबकी मनपसंद का खाना बनाने लगी। बहू बेटी में से किसी ने कोई मदद तो नहीं की, लेकिन हाँ, बीच बीच में आकर पूछते रहे, मम्मी कुछ हेल्प कर दूँ? नहीं मम्मी, आप ही बनाइए। मैं कुछ करूँगी तो कहीं गड़बड़ ना हो जाए। आपके जैसा मैं नहीं बना पाती हूँ। हाँ, अब इतने दिनों बाद आए हैं तो आपके हाथों का खाने का मन हो रहा है। शारदा जी सब बनाने लगी। तभी बेटे ने आवाज़ लगाई, मम्मी, आंवले का मुरब्बा बनाया क्या? आपने अब तक खाने को दिया नहीं। शारदा जी कुछ जवाब देती उससे पहले ही रामदीन बाबू सामान का थैला लेकर आंगन में घुसे। अरे बेटा, इस बार तो तुम्हारी माँ कुछ नहीं बना पाई, पर हाँ, मैंने सब सामान ला दिया है, तो अब बहू को कहो कि बना ले। और हाँ प्रिया बेटी, तुम भी मदद कर देना। क्या मम्मी, आपने क्यों नहीं बनाया? मैंने आपको कहा था बनाकर रखने के लिए। बेटे ने कहा, अरे 2-3 दिन में तो आराम से बन जाएगा। अगर नहीं बनाने आते हैं तो मम्मी बताती हैं, तुम दोनों मिलकर बना लो। इस बार की छुट्टियां यही सब बनाकर एंजॉय कर लो। तुम्हारा सामान भी बन जाएगा और सीख भी जाओगी। एक पंथ दो काज। क्यों बेटा, मैंने सही कहा ना? मम्मी, अब मैं 2-4 दिनों के लिए आई हूँ, छुट्टी एंजॉय करूँ या ये सब बनाने बैठूँ? मैंने आपसे कहा था ना, मुझे ये सब बनाना नहीं आता। बहू ने कहा। पापा इस तरह क्यों बात कर रहे हैं? मम्मी को बनाने आते हैं इसलिए बोला। हम तो ये सोच कर आए थे कि कितने दिन हो गए तो मम्मी पापा से मिलकर आते हैं, और यहाँ तो लगता है मम्मी पापा को हमारा आना पसंद नहीं आया। इन्हें हमारी कुछ नहीं पड़ी, हमारी ज़रूरत नहीं। हाँ बेटा, सही कह रहे हो। जीवन भर हमें ही तुम सबकी पड़ी रहनी चाहिए, तुम्हें हमारी नहीं। और सच में मुझे तुम सबका आना पसंद नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम्हारी माँ अब और ज़्यादा दुखी हो। तुम लोग तो हफ्ते 15 दिन समय बिताकर चले जाते हो, पर तुम सबके आने पर तुम्हारी माँ की परेशानी कितनी बढ़ जाती है। क्या वो कभी देखा या महसूस किया है? एक तो अकेली रहती हैं, तो तुम सबके आने की खुशी में पागल हो जाती हैं। हफ्तों पहले से तैयारी करने लगती हैं। जब तक तुम लोग रहते हो पूरा दिन काम में लगी रहती हैं। मैं बेटी और बहू दोनों से कहता हूँ, क्या तुम दोनों ने कभी किसी काम में हाथ बटाया है? अगर तुम लोग आराम करने की उम्मीद से आते हो तो हम भी उम्मीद लगा कर बैठते हैं कि हमारे बच्चे आएंगे तो हमें थोड़ा आराम मिलेगा, पर क्या हमें मिलता है? फिर सबके जाने के बाद वही अकेलापन, शारीरिक और मानसिक कष्ट दोनों होता है, वो अलग। एक बार भी ये सोचते हो कि अकेले सब करने में क्या होता है, कितनी तकलीफें होती होंगी। अब उसकी भी उम्र हो गई है,
तुम कहते हो कि हमसे मिलने आए हो, पर सच बताना कितनी देर हमारे पास बैठते हो। पिता की बातें सुनकर बेटे का सिर शर्म से झुक गया, कुछ नहीं बोला। बेटा, तुम पापा की बातों का बुरा मत मानो। सामान आ गया है तो मैं सब बना देती हूँ। नहीं माँ, बुरा नहीं लगा, बल्कि आंखें खुल गईं। सही कहा आपने, मैंने तो कभी सोचा नहीं कि हमारे आने से आपका काम कितना बढ़ जाता है, कितनी तकलीफें बढ़ जाती हैं। तो क्या बेटा अब तुम नहीं आओगे? हाँ माँ, बिल्कुल आऊँगा, आप दोनों की तकलीफ बढ़ाने नहीं कम करने। और हाँ पिताजी, मैं आज ही आप दोनों के लिए टिकट बुक करता हूँ, आप दोनों भी मेरे साथ शहर चलिए। बेटे की बात सुनकर दोनों पति पत्नी की आंखें सजल हो गईं। तब तक बेटी सामान का थैला उठाकर लाई। हाँ माँ, आप सिर्फ हमें बता दीजिए, हम दोनों मिलकर सारी चीज़ें बना लेते हैं। शारदा जी ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया और बहू और बेटी खाना बनाने में लग गईं।